शांत शांत। जैसा कि हमने आप सबसे कहा था, ये रहे आपके पत्रकार मिस्टर लकी। हमारे सवाल जवाब हो चुके हैं और अभी आजाद। और जहां तक बात है इस मैसेज की कि हम और रणवीर शादी कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ बिल्कुल भी फेक नहीं है, सच है। जी हाँ, कल है हमारी शादी, यहीं इस पुलिस थाने के सामने। आप सब इनवाइटेड हैं, आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैडम बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो मैडम। क्या? थोड़ा और रुक जाते ना मैडम सर, तो अच्छा लड़का मिलता। आई नो आप अंडर प्रेशर हो, आपकी मम्मी आपके पीछे पड़ी है शादी के लिए। मम्मी भी तो सही है ना, आपकी उम्र हो गई है शादी की उम्र हो गई है ना आपकी मैडम सर। मुझे बस ऐसा लगा कि मैचिंग ना थोड़ी सी गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगा था कि मैडम सर जिससे शादी करेगी ना, वो होगा कोई 5-6 फुट टॉल हैंडसम, वॉर मूवी में जैसे ऋतिक रोशन था ना, एकदम हीरो टाइप वैसा। लेकिन ये एकदम हमारे लल्ला की तरह। मैडम सर, अचानक से आपने शादी का ऐसा फैसला कर लिया है, वो भी ऐसे इंसान के साथ, ये हमें कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आप हार मान बैठी हैं, या फिर महिला पुलिस थाना के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हैं और ये दोनों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कृपया करके बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और ये फेक न्यूज को आप सच बनाने में काहे तुली है? तजुर्बा कहता है हमारा कि कीमत कभी फैसले की नहीं होती, सही जगह सही समय पर फैसला लेने वाले की होती है। इसलिए घबराइए मत, हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। तैयारी शुरू कीजिए, कल हमारी शादी है। लेकिन मैडम सर आप। पुष्पा जी रिलैक्स, हम अच्छे से जानते हैं हमारे लिए क्या सही और क्या गलत, ठीक है? आप तैयारियां शुरू करिए। पुष्पा जी, मैडम सर का केस तो एकदम सेटल हो गया, लेकिन अपना बिल्लू निवास का क्या? नहीं, उनके जाने के बाद इस थाने के इंचार्ज तो करिश्मा मैडम हो जाएंगे और इनके चलते थाना तो 2 दिन में बंद हो जाएगा। इतना धीरे से बोला फिर भी सुन लिया। इतना लाउड एक्सप्रेशन में हमारा चुगली करोगे तो साउंड का क्या जरूरत है बे? चलो। जय हिंद सर, न्यूज़ तो मिल ही गई होगी आपको। हम सब जानते हैं मिस मलिक, लेकिन आपके इस निर्णय के बारे में हमको कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से ये आपने शादी का निर्णय ले लिया, और वो भी आप एक महिला थाने की एसएचओ हैं और एक शराब की व्यापारी के साथ शादी, वो भी पूरे मीडिया के सामने। देखिए क्या है सर, ये एक तीर से 2 आई थिंक 3 निशाने हैं। सबसे पहले तो हमारी अम्मी वैसे ही बहुत पीछे पड़ी हमारी शादी के, तो उन्हें एक दामाद मिल जाएगा। दूसरा, डिपार्टमेंट पर जितने भी इल्जाम लगे हैं, हमारे जाने से उसे क्लीन चिट मिल जाएगा। और तीसरा सबसे जरूरी, जाने से पहले थाने में एक शानदार पार्टी हो जाएगी जिसमें तरह तरह के व्यंजन होंगे। शादी में आप जरूर आइएगा सर, हमें बहुत खुशी होगी। अरे हम जरूर आएंगे, लेकिन आपको ये बताना होगा कि आपने मेनू में क्या क्या रखा है। सर जो भी आप कहें, आप ही मेन्यू डिसाइड करके हमें मेल कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं मेनू मैसेज करवा देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। पूरा लखनऊ शादी में आएगा और दावत में ऐसे तेज तर्रार बिरयानी होनी चाहिए। अरे लखनऊ पूरा आएगा तो बिरयानी पूरी मिलेगी, वो भी तेज तर्रार मिलेगी। लेकिन ये बताओ पैसे? और क्या बात कर रहे हो तुम? मैडम सर की शादी है और तुम पैसों को लेकर अड़ गए हो? आज तक कभी उन्होंने किसी का उधार रखा है क्या? नहीं ना, तो फिर बस हम समझ गए। बस आप ये बताओ बिरयानी चाहिए कैसी? मतलब वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, खटाई वाली चाहिए, मिठाई वाली चाहिए, पनीर चाहिए, आलू वाली चाहिए, चटपटी चाहिए, या फिर? अच्छा बताओ शादी क्या है?
शादी बकवास। ये बकवास आइडिया किस बकवास ने दिया है तुम्हें? बोलो, मार का मुंह तोड़ देंगे अगर कुछ भी बकवास किए तो तुम। अरे भैया हम कुछ बोले का? तो हमको बोलेगा, बोलते भी तो बकवास ही करते हैं ना। इससे शक्ल बनाकर कौन सा तुम अच्छा कुछ कर लेते, बकवास ही करते तुम बोलते तो। हाँ, इनकी बकवास दोबारा होते होते रह गई ना। सच कहीं भी नहीं बोला करते पगले। इस सड़ा सा चाय तुम शादी में पिलाओगे? शादी में तुम फ्रेश जूस पिला, शरबत पिला, है संतु जी? शादी में तो यही सब होता है ना। बिल्कुल। हाँ, हम लोग का कब होगा? क्या? शरबत। शरबत कब बताओ ना, शरबत कब बना? बकवास आदमी। कर रहे हम बेल का शरबत पिया। अमाओ टोपा आदमी, इधर आओ। अरे इधर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। इधर आप आइए। हाँ आप आइए। हाँ बिल्ला। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आओ। क्या चल रहा है ये सब? तैयारी शादी का। दिमाग तुम्हारा जगह से खिसक गया है क्या? हाँ, एक फेक न्यूज को तुम सबने इतना सीरियसली ले लिया है? हाँ, मैडम सर ने क्या बोल दिया तो चल पड़े हो तैयारी करने शादी की? उन्होंने बोल दिया ना। ओके, सब लोग हैं यहाँ। बात ऐसी है कि मम्मी शादी के लिए? हाँ। हेलो अम्मी, हमें निकले हुए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं और आप हमें 50 बार फोन कर चुकी हैं। प्लीज अब फोन करना बंद करिए। हम लड़के से आपकी बात करवा देंगे, ठीक है? एनीवेज, बात ये है, हम कहना सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना मैडम सर। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने किसी को सुधारने के लिए ये कौन सा तरीका अपनाया। मतलब आप उनसे शादी ही कर लेंगी? अम्मी, वैसे एक बात कहें हम मैडम सर, करिश्मा मैडम जो कुछ भी कहती है अक्सर गलत ही होता है, मगर इस बार हम इनसे सहमत हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। मैडम सर, सच कहना तो हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप के हो रहे हैं। और दरअसल कंफ्यूज होए कि ना होए इस बात पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं मतलब कल तक तो आपका शादी नहीं हो रहा था, अब अचानक से शादी हो भी रहा है, तो भी वही तो, पहले पता होता ना तो मैं अपना लहंगा रेडी करवा लेती। इट्स ओके, आई विल मैनेज। मैडम सर, अभी भी समय बचा है, आप सोच लीजिए, शादी के लिए मना कर दीजिए। मैंने कहा ना, आई विल मैनेज, इट्स ओके। हाँ संतू, हाँ। क्यों करिश्मा सिंह, हमारी शादी से आपका तो फायदा ही है ना। शादी करते ही हम आपकी सीआर रिपोर्ट पर साइन कर देंगे और फिर क्या पता आप ही इस थाने की एसएचओ बन जाए। यही तो चाहती है ना? हाँ बिल्कुल यही चाहते हैं मैडम सर, लेकिन इस तरीका से। देखिए, जो भी है, फिलहाल हम ये शादी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसकी तैयारियों पर फोकस करें। इज दैट क्लियर? मैं लहंगे वाले को फोन करती हूँ। हम देखते हैं। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ जी, आपकी अम्मी। हेलो अम्मी,
हम आपसे बहुत बार कह चुके हैं कि आप प्लीज फोन मत करिए। आप हर किसी के फोन पर कर चुकी हैं, आप ब्लाइंड लाइन पर भी करेंगी। आप प्लीज 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 फोन मत करिए। संतोष शर्मा, एक काम करिए, लैंडलाइन डिस्कनेक्ट करूं मैडम सर? कैसे कैसे पुलिस बनाया तुमको? ठीक वैसे ही जैसे बिना आधार कार्ड के तुमको यहाँ का परमानेंट निवासी बना लिया ना ससुर, वैसे ही हम लोग को पुलिस बनाया। देखिए आप दोनों। मैडम सर, मैं कितना काम करता हूँ। मैं हेल्पर बनता हूँ, मैं खबरी बनता हूँ, मैं बिल्लो चुप भी रहता हूँ। तो रहो चुप। हम क्या कह रहे थे? शादी की तैयारी। सनी सनी को तैयार करें? सनी को फोन करिए, सनी को फोन करिए और कहिए कि अपने सारे मीडिया वाले दोस्तों को लेकर आए। ये शादी ऑन कैमरा होगी। थक गया भाई, एक ही दिन में शादी की तैयारी करना मतलब थकावट। बिल्ला, हाँ तुम वो लाइट देख रहे हो जो बार बार अपना रंग बदल रहा है, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला? हाँ वो तुमको किसका याद दिलाता है? पुष्पा जी। जीनियस। हाँ तो पुष्पा जी भी ना कुछ ऐसा ही है, अपना रंग बदलती रहती हैं बार बार, किसी एक पे टिक ही नहीं पाती हैं। देखिए ना, बिना सोचे समझे ये शादी का तैयारियां कर रही हैं। देखिए चीते, तुमको वो गोला दिखाई दे रहा है, वो लाइट का इतना बड़ा वाला गोला जो अकेला ही उधर पड़ा हुआ है, देख रहे हो? हाँ, वो तुमको किसका याद दिलाता है? हमारे बाबूजी का। वो भी ऐसे ही थे, पूरे दुनिया से अलग खड़े होकर सबसे जलते रहते थे। बात तो पा कहीं के। अरे वो मैडम सर हैं जो अकेले ही अपना सब कुछ डिसाइड कर लेती हैं, अपना काम कर लेती हैं, साथ में हमको भी घसीट लेती है और हमको भी करना पड़ जाता है। हाँ, हे बिल्लू भाई, हाँ इधर। हाँ। अरे ये शादी में मेहमानों का चाय और जूस का जो इंतजाम करना है, इसका पैसा कौन देगा हमको? बदनाम, क्या टाइमिंग पे आए हो? एडवांस चाहिए ना? आज बराबर। वो देखो करिश्मा मैडम खड़ी है उसके लिए। जाओ 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 ले लो। करिश्मा मैडम? अरे हाँ बदनाम, जाओ 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 एडवांस ले लो। जाओ सच्ची? सच्ची। मैडम, हाँ, वो थोड़ा एडवांस मिल जाता तो थोड़ा। तुमको कौन सा एडवांस चाहिए बे? अरे मैडम, शादी में मेहमानों को चाय और जूस का इंतजाम करना है। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ तो कितना चाहिए और कहाँ चाहिए? मैडम घर की बात है, अब कहाँ बोले आपको, जो बनता है वो दे ही दो। जो बनता है वो दे दे। हाँ दे दो। पक्का? अब पक्का न पक्का न पक्का। मिल गया एडवांस? हाँ, तुम तो पूरा पेमेंट लेकर आ गए। और दूं के काफी है? काफी काफी है, काफी से ज्यादा है मैडम। हम काफी भी देंगे लोगों को चाय के साथ। जाओ फिर दो। इसके खाते पे टिक कर। तुम अब बहुत हुआ ये बकैती, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे ये शादी। क्यों मैडम, खुद की शादी होगी तो किसी की शादी होने नहीं दोगी? ये कौन सी बात हुई? अम्मा तुम बोले ना तो तुम्हारे ये तांबा वाले बाल है ना, एक एक करके खींच के निकाल देंगे इसको, समझिए? और तुम हंसो कम। चीते। जी मैडम। बिल्ला। हाँ 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 मैडम। चलो हमारे साथ। चले? कहाँ चली ये तो पूछ ले। अरे मैडम की तो उल्टी खोपड़ी हमें कौन से मौत के कुएं में ले जाएगी, जिंदा वापस आएंगे कि नहीं ये भी गारंटी नहीं। ये तो पूछ लेता कहाँ ले जा रही है। मैडम बिल्लू मना कर रहा है। नहीं आ रहा है। कर तो सब नहीं समझता।
एक मिनट। बोतल लक्ष्य का है? ए बिल्ला, जो काम दिया ना उतना ही करो, सारी बोतलें फोड़ो। सारी? अजीब हो ससुर, तुम भी अजीब हो यार। उड़ता हूँ ससुर है। बिल्ला तुम टाइम पास मत करो। हाँ। अमाओ, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है आज कि हमारे पास टाइम कम है, वरना हड्डी तोड़ने में ना हम किसी से कम नहीं, समझे तुम? और ज्यादा हिलने का कोशिश किया ना तो सीधा खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा, समझ गए? हाँ? और तुम हमारा बात सुनो, अब तुम जाओगे अपने बॉस रणवीर के पास और उसको लेकर आओगे यहाँ, और अगर नहीं लाए ना बेटा तो तुम्हारा ये जो गोडाउन है ना इसका चिता बना देंगे हम। तुम्हारे बॉस रणवीर के पास ना सिर्फ 5 मिनट है, और 5 मिनट में अगर वो नहीं आया ना तो ये पूरा गोडाउन हम जला देंगे आज, नफा नुकसान सब उसका, समझिए? हाँ तो मुंह का ताक रहो, निकलो निकल अभी है। ए बिल्लू, तुम कहाँ रुक गए बे? थोड़ा सारा बोतले। और तुम करो आराम यहीं पे। देखो कि नहीं तुम? अरे ये क्या कर रहे हो? मैडम इनको समझाइए, मैडम बोतल फोड़ना बंद करें। मैडम आपस में कुछ ले दे के मामला निपटा लेते ना। तुम कौन हो बे? हम रणवीर। क्या? तुम रणवीर हो? मैं तुमसे शादी करने वाली है मैडम सर। अब भैया देखो कैसा दूल्हा ढूंढा है मैडम सर ने अपना, अगर इनसे शादी हो जाएगा तो उनका किस्मत बन जाएगा, नहीं? हाँ? तो तुम हो वो जिसके वजह से ये पूरा बवाल हो रहा है। खोदा पहाड़ और निकला छुआरा। वह चूहा होता है। अरे इसके हिसाब से तो छुआरा ही बनता है। क्या बे, एक तो दारू का इलीगल धंधा करते, ऊपर से इतना चूरन कि तुमने हमारे ही थाने को बदनाम किया। तुमको हम बताते हैं बेटा कि फेक न्यूज फैलाकर किसी का मान सम्मान बिगाड़ना उसका क्या अंजाम होता है, समझे तुम? मैडम सर, सारी अरेंजमेंट्स हो गई है। सनी और शहर के लगभग सारे रिपोर्टर्स भी आ रहे हैं। अब बताइए अब क्या करना है आगे? हाँ, हम कब रेडी होंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत मुश्किल से लहंगा अरेंज हुआ है ना, तो मैं अच्छे से अगर रेडी नहीं होंगी, लहंगा नहीं पहनूंगी तो फिर। मैडम सर आपका अर्जेंट कॉल है। हमारा? हाँ आपका। हमारा किसका? हेलो, हाँ कौन? अम्मी, देखिए हमारी बात ध्यान से सुनिए, लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर नहीं आ सकती। जब सब कुछ हो जाएगा ना हम आपको इत्मीनान से फोन करेंगे। अब प्लीज फोन करना बंद करिए। करिश्मा सिंह कहाँ है? सफाई करने जा रही हूँ ऐसा कह रही थी। जहाँ तक हम करिश्मा मैडम को जानते हैं, उनकी सफाई का मतलब कुछ और ही होता है। वो सब कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे रही। मैडम नहीं मैडम।
रख मैडम। बिल्ला सेब रख। अम्मा तुम्हारी सॉरी मैडम, वो मैं आधा खा लिया। वैसे भी ये एप्पल आपके निशाने के लायक नहीं है। आपके निशाने के लिए सूटेबल मेरे पास है एक अंगूर। ये अंगूर है ये। थोड़ा सूखा है, एडजस्ट कर। अरे काले काले बालों में इतना अंगूर कहाँ दिखेगा? मैडम को सब दिखता है। स्टेडी। हो गया। मैडम ये गैर कानूनी है मैडम। ऐसा नहीं कर सकती आप मैडम। मैडम ये नहीं कर सकती। हिलो मत तुम इधर उधर हिलोगे ना तो हमारा निशाना चूक जाएगा और फिर तुम्हारा खोपड़ी उड़ गया, हमारा मार्केट में नाम खराब होगा कि करिश्मा सिंह का निशाना कितना कच्चा है। तो तुम हिलोगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहो। हाँ बिल्कुल मत हिलना, समझ गए? मैडम बिल्लू का बात आप मानी ना। एक तो हमारा पर्सनल लेवल का रिक्वेस्ट है, हम भी इसे देखना चाहते हैं ना। आप लोग आंख पे पट्टी बांध के तब निशाना लगाइए। आंख पर पट्टी बांध? हाँ, अरे लगना भी तो चाहिए ना कि करिश्मा सिंह ने कुछ तो उड़ाया है। मैडम कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैडम ये गैर कानूनी है मैडम। अब हम आंख पर पट्टी बांधकर इस अंगूर को उड़ाएंगे। हाँ मैडम, बस हो गया। ऑल द बेस्ट मैडम है, ऑल द बेस्ट। मैडम ये सब गैर कानूनी है मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती मैडम। मैडम जान भी जा सकती है मैडम हमारी। अरे मैं